बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपको आयतुल कुर्सी की फ़ज़ीलत के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ने को अपना मामूल बना लिया है तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ लारिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंदील टीवी। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल कंदील टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे मुझे नफ़ा ही नफ़ा हासिल हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी पढ़ा कर। अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की निगहबानी करेगा। अल्लाह निगाह रखेगा तेरे घर पर, यहाँ तक कि तेरे हमसाए भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने को अपना मामूल बना लेगा तो जन्नत उस शख्स पर वाजिब हो जाएगी। जन्नत और उस शख्स के दरमियान सिवाय मौत की और कोई चीज़ हाइल ना होगी। एक शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बरकत नहीं है। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आयतुल कुर्सी के हवाले से और भी बहुत सी अहादीस हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ख़वास और बरक़ात हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए शैतान उस घर से भाग जाता है और 3 रोज़ तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस घर में जादू का असर भी नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस शख्स की हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक उस शख्स की ही हिफाजत करते हैं। बुजुर्गान दीन ने भी आयतुल कुर्सी को अपने खवास और बरक़ात की वजह से निहायत अफजल करार दिया है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं कि फतावा ज़ाहरिया में तहरीर मौजूद है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकलता है तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को हुक्म देता है कि उस शख्स के वापस आने तक उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने घर में दाखिल होगा तो उसके घर में अल्लाह ताला गरीबी को दूर फरमा देगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बगदाद में एक दरवेश रहता था। एक रात का जिक्र है कि 10 चोर उस दरवेश के घर में दाखिल हुए। वो दरवेश आयतुल कुर्सी पढ़कर कहीं बाहर गया हुआ था। जब वो घर आया तो उसने देखा कि चोर सब के सब अंधे हो गए हैं। तो दरवेश ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। उन्होंने कहा, हम तो चोर हैं और चोरी करने आए थे। आप हमारे लिए दुआ कर दें कि हमारी बीनाई वापस ठीक हो जाए। हम तौबा कर लेंगे और आपके सामने ही इस्लाम कबूल कर लेंगे। दरवेश मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से आंखें खोलो। सब ने आंखें खोली और वो ठीक हो गए। सब ने उसी वक्त तौबा कर ली और मुसलमान हो गए। जो शख्स भी आयतुल कुर्सी पढ़ेगा हर हर्फ के सदके 1000 बरस की नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाएंगी। 70,000 फरिश्ते आयतुल कुर्सी का सवाब उसके नाम लिखेंगे। इसके अलावा जो शख्स दिन रात 1000 मरतबा आयतुल कुर्सी को 40 दिन तक पढ़ेगा, इस आयत का रूहानी असर उस शख्स को दिखाई देगा। फरिश्ते उसकी ज़ियारत करने आएंगे और उस शख्स के तमाम मकसद और दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। ज़िंदगी की सूरत हाल से हमें यही सीखने को मिलता है कि अल्लाह की मदद से बड़ी कोई मदद नहीं है। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी मिनटों में ख़त्म हो जाती है। गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान के दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती है कि आदमी महसूस कर लेता है कि आलम गैब से उसके लिए रहनुमाई हुई है। बाज़ औक़ात ऐसी जगह से मदद मिलती है जो आदमी के तसव्वुर में भी नहीं होती। ये सब उसी वक्त मुमकिन होता है जब हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा होता है। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही हकीकी कारसाज है। मज़ीद नाज़रीन, आप खुद ये सोचें, ये तो सिर्फ एक आयत है जिसको पढ़ने का इतना अजर मिलता है, तो सोचें पूरा कुरान पाक पढ़ने की कितनी फजीलत होगी। नाज़रीन, कुरान को पढ़ें, समझें और इस पर अमल भी करें, यही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पाक को समझने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।
नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप मुझसे किसी मसले पर सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।